राजनीति में एक बार फिर भूकंप जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। सत्ता के गलियारों से लेकर सियासी अखाड़ों तक हर तरफ बस एक ही चर्चा है, यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। ये शब्द हैं एआईएमआईएम के फायर ब्रांड नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के। और सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक जोशीला नारा है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। क्या ओवैसी बंधु उत्तर प्रदेश की उस जमीन पर कदम रखने जा रहे हैं जहां योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का अब तक दबदबा रहा है। क्या ये सीधी टक्कर का ऐलान है या फिर यूपी की राजनीति में एक नई शुरुआत। नमस्कार, मैं शुभांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे अकबरुद्दीन के इस बयान के पीछे छिपी राजनीति की, इस चुनौती के मायने की और इसके उन दूरगामी असर की जो आने वाले वक्त में यूपी की सियासत की दिशा बदल सकते हैं। दरअसल हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है, मिस्टर योगी, मैं यूपी आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। अभी योगी बाकी था। सब आप लोगों, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूँ। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। अब जरा सोचिए, जब कोई नेता इस अंदाज में नाम लेकर चुनौती देता है तो क्या वो महज एक बयान होता है या फिर ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही दूर दिखते हों, उनमें एक साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी तैयारी अभी से तेज हो चुकी है। जिस तरह हर पार्टी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में लगी है, उसी तरह एआईएमआईएम जो अब तक हैदराबाद और कुछ चुनिंदा राज्यों तक सीमित मानी जाती थी, अब उत्तर भारत खासकर यूपी में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। और दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके नेतृत्व में बीजेपी का लक्ष्य साफ है कि 2027 में 300 प्लस सीटें हासिल करना। योगी सरकार ने पिछले कुछ सालों में कानून व्यवस्था, सख्त प्रशासन, बुलडोजर एक्शन और हिंदुत्व एजेंडा को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया है। बीजेपी लगातार ये दावा करती रही है कि यूपी अब दंगों वाला नहीं, विकास वाला प्रदेश बन चुका है, लेकिन एआईएमआईएम इसी सिद्धांत को चुनौती देना चाहती है। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान दरअसल सिर्फ योगी को नहीं बल्कि बीजेपी की पूरी राजनीतिक सोच को खुली चुनौती देता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मुल्क पर जितना हक तिलक लगाने वालों का है, उतना ही हक टोपी पहनने वालों का भी है। एआईएमआईएम का एजेंडा साफ है कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के मुद्दे, कथित सांप्रदायिक भेदभाव, एनकाउंटर नीति, नमाज, रोड प्रोटेस्ट और पुलिस कार्यवाही के मुद्दों पर बीजेपी को घेरना। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में अकबरुद्दीन ओवैसी भी लगातार योगी सरकार पर हमलावर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो, संसद हो या फिर मीडिया प्लेटफॉर्म। ओवैसी ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कई बार तीखे सवाल उठाए हैं और भाजपा पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। अब सवाल उठता है कि क्या एआईएमआईएम वाकई यूपी में बड़ा फैक्टर बन सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद जटिल है। यहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र और स्थानीय मुद्दे हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में बीजेपी के पास मजबूत संगठन है, सरकारी मशीनरी का अनुभव है और एक बड़ा कोर वोट बैंक है, लेकिन एआईएमआईएम की एंट्री खास तौर पर उन सीटों पर असर डाल सकती है जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है, जहां से मुस्लिम आबादी को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि एआईएमआईएम भले ही खुद ज्यादा सीटें न जीते, लेकिन वो वोटों का बंटवारा जरूर कर सकती है, जिसका सीधा असर सपा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर पड़ेगा। और यही बात बीजेपी भी समझती है। तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए है या फिर ये एक लॉन्ग टर्म प्लान का ट्रेलर है। इतिहास गवाह है कि चुनाव से पहले इस तरह की आक्रामक बयानबाजी अक्सर जमीन तैयार करने का काम करती है। ये नेताओं के तेवर दिखाती है और उनकी रणनीति भी। एआईएमआईएम की पूरी कोशिश है कि वो खुद को यूपी की राजनीति में एक जरूरी खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करे। वहीं योगी और बीजेपी किसी भी हाल में अपने किले पर सेंध नहीं लगने देना चाहेंगे। अब असली सवाल आपसे है, क्या 2027 में एआईएमआईएम वाकई गेम चेंजर बनेगी या फिर ये चुनौती बीजेपी की ताकत को और मजबूत कर देगी। क्या वैसे बंधु यूपी की राजनीति का समीकरण बदल पाएंगे या फिर ये सब सिर्फ चुनावी गर्मी बढ़ाने वाली बयानबाजी है। धन्यवाद।